सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास। समी इब्राहिम अमेरिका से हमारे साथ और राना ताहिर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सेनेट चेयरमैन तब्दीली के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि सेनेट में और कौमी असम्बली में इस वक्त चांद रात है और ऐसा लग रहा है कल किसी न किसी की तो कुर्बानी होनी है। अभी जो कुर्बानी है वो किसकी होगी, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपने सही कैटेगराइजेशन की है कि चांद रात है और कुर्बानी के दिन है, तो कल बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है उसमें सेनेट चेयरमैन के खिलाफ पहली दफा अदम एतमाद जो है वो पेश होने जा रही है और इसमें अपोजिशन का ये दावा है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है। गवर्नमेंट भी अपने तय पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको एक जो बड़ी खबर यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उससे हासिल बजंजो साहब के दोस्तों ने राब्ता किया है और ये उनको बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हासिल बजंजो साहब की तरफ से ये पैगाम है कि वो पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पर वफादार हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं और उनका ये कहना है कि मैं इस अंदाज से सेनेट को चलाऊंगा कि आप जो सादिक संजरानी साहब ने सेनेट चलाई है आप उसको भूल जाएंगे। माजी में जो सेनेट के चेयरमैन जिस तरह सेनेट चलाते रहे हैं आप उनको भूल जाएंगे। और बिल्कुल वाज़े तौर पर उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है कि इलेक्शन से पहले की जो बातें हैं वो कुछ और होती हैं और इलेक्शन के बाद उनका जो कंडक्ट होगा वो पाकिस्तान की रियलिटीज के मुताबिक होगा। गोया उन्होंने आम लफ्जों में अगर मैं ये कहूँ तो कहा ये है कि मुझे बनने दें, मैं आपका बहुत वफादार रहूंगा। ये पैगाम है जनाब हासिल बजंजो साहब का। अब मीर हासिल बजंजो सेनेट के चेयरमैन बनते हैं या नहीं बनते, इसका फैसला तो कल होगा। ये तो बजंजो साहब की तरफ से खबर थी। अब दूसरी तरफ राना साहब इसमें बेहतर फरमा सकते हैं, लेकिन जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, जाहिर है मेरा राब्ता व्हाट्सएप के जरिए ही है, टेलीफोन कॉल्स के जरिए ही है, तो उसमें जो मुझे इत्तला है वो ये है कि ये बहुत ही क्लोज कंटेस्ट होगा। ये बहुत क्लोज कंटेस्ट होगा और इसमें जो मार्जिन है वो 1-2 से ज्यादा वोट्स का नहीं होगा और 53 वोट्स जो हैं वो सेनेट चेयरमैन को अदम एतमाद के लिए, तहरीक को कामयाब करने के लिए चाहिए। वो अपोजिशन जो इस वक्त है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें वो करेंगे। तो 2 या 3 लोगों का फर्क है। हज की जो आखिरी फ्लाइट है ये मैं आपको बता दूं, एक तासुर ये था कि बहुत सारे सेनेटर्स ने हज पे चले जाना है, तो शायद इस वजह से तहरीक अदम एतमाद में कुछ ऐसी बात हो जाएगी। वो आखिरी जो फ्लाइट बताई जा रही है वो 5 अगस्त की है, तो जिसने भी जाना है सेनेटर ने वो उसी फ्लाइट में जा रहा है, तो इसलिए हज में के लिए जाने वाली जो बात है वो इस इंतखाब में मुतासर नहीं होगी। लेकिन जो इस वक्त नंबर गेम हो रही है, अब जो पीपल्स पार्टी का जो इशाइया था कल रात का, उसमें 53 सेनेटर्स आए थे और 53 सेनेटर्स का नंबर है मैजिक नंबर 53। हालांकि स्ट्रेंथ तो तकरीबन 60 से ज्यादा है जो इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी छोटी जमातों का अलायंस है उनकी, लेकिन 53 सेनेटर्स आए थे और बहुत सारे जो मामला को समझने वाले लोग हैं या जो हुकूमती जराए हैं या उनके नजदीक लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि बहुत सारे जो वोट्स हैं वो जाया भी हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे, और ताकि फिर बाद में जो सेनेटर हैं वो ये कसम उठाने की पोजीशन में होंगे कि जनाब हमने सादिक संजरानी साहब को वोट नहीं दिया, उस हल्फ की वफादारी भी करनी है, तो वोट कैंसिल भी हो सकते हैं। पैसों की भी बड़ी ऑफर हो रही है, एक थर्ड पार्टी पैसों की बहुत ज्यादा ऑफर कर रही है। लेकिन एक और चीज जो है, बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं वो वोट देना चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ, जिनका ताल्लुक नून लीग और पीपल्स पार्टी से है, लेकिन उनका एक बड़ा सवाल है, वो जो उनकी जो डिमांड्स हैं राना साहब वो बड़ी अजीबो गरीब हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो नैब की फाइलें हैं जो हमारे बारे में खुली हुई हैं, इन फाइल्स को बंद करा दिया जाए। तो अब इस हवाले से सादिक संजरानी साहब कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। गवर्नमेंट भी ये कहती है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो वो जो एक तवक्को होती है इलेक्शन में कि लोगों के केस बंद हो जाएंगे, केस खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा वो मुश्किल पेश आ रही है हुकूमत को, क्योंकि वो केस बंद कराने की पोजीशन में नहीं है। भले अपोजिशन तो यही कह रही है कि जनाब
ये तो नैब विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है उसमें इमरान खान साहब ने इस बात की कोई इजाजत नहीं दी किसी भी तरह से कि किसी के साथ भी, किसी सेनेटर के साथ भी किसी रियायत का वादा किया जाए। तो ये जो सिचुएशन है उसमें एक और बात भी राना साहब जो मुझे बताई है यार दोस्तों ने, कि बलूचिस्तान से जिन सेनेटर्स का ताल्लुक है नून लीग से, हालांकि वो बड़े डाई हार्ड है नून लीग के, मतलब याकूब नासिर साहब हैं, उन्होंने किसी वक्त भी मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन थोड़े से वो खफा हैं। वो थोड़े से इसलिए खफा है कि हासिल बजंजो साहब को क्यों अहमियत दी गई है। बलोच सेनेटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जब नून लीग का अपना बंदा मौजूद था तो हासिल बजंजो साहब को क्यों आप लेके आए। और पीपल्स पार्टी के अंदर जो रहमान मलिक साहब है, इवन शहरी रहमान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि एक उन्होंने अपना क्लाउड बना लिया है। तो एक थर्ड पार्टी जो है वो बीच में है। नून लीग के अंदर भी एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि जिस वक्त सेनेट चेयरमैन को हटाने की बात हुई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने इसकी मुखालफत की थी और ये बात ऑलमोस्ट तय भी हो गई थी। लेकिन फिर शाम के वक्त मरियम नवाज साहबा का फोन आया, क्योंकि उनकी शायद नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू हुई या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये इस पे जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अभी भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि ये हमें सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि स्टेक्स आर वेरी हाई। और सादिक संजरानी साहब भी यही कह रहे हैं, जो इस वक्त जो बातें आ रही हैं कि अगर मैं जीत जाऊंगा, तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अगर अपोजिशन इसमें हारती है, और क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट है, तो इसमें बहुत ज्यादा सुक्की होगी। और फिर आइन की रूह से भी कोई सेनेटर्स पर ये कदगन या पाबंदी नहीं है कि वो हर हाल में उन्होंने अपनी पार्टी जो डिसीजन है पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी अब आप और राना साहब के पास और भी इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर आप शेयर करना चाहें। जी राना साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखें अलीना, जैसे समी साहब अभी बता रहे थे ना, सूरत हाल यही है कि इस वक्त अपोजिशन के 8 से 10 सेनेटर जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देने को तैयार हैं। जो समी साहब ने कहा फ़र्क 2-3 का है, बात वही है। 2-3 वो अगर सादिक संजरानी के खिलाफ अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो भी 2-3 वोटों से होगी, और अगर वो नाकाम हुई तब भी 2-3 वोटों से होगी। ये सूरत हाल जो है ना, देखें इस वक्त दोनों तरह, जैसे समी साहब अभी बता रहे थे कि अरकान सेनेट पर कोई आइनी पाबंदी नहीं है। ये जो शोर कर रहे हैं ना हार्स ट्रेडिंग, ये खुद आइन ने उनको हक दिया है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में याद में एतमाद में वो अपने ज़मीर के मुताबिक अलीना वोट दे सकते हैं। तो जब आइन अरकान सेनेट को ये हक देता है तो इसको ये हॉर्स ट्रेडिंग से कैसे तशबीह दे सकते हैं। यहाँ पे आइन बनाने वालों ने भी ये खुला रखा कि सेनेटर अपनी मर्जी से अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर सके। अब मसला क्या है, ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? ये मरियम नवाज साहबा जो हैं, सबसे ज़्यादा ख्वाहिश उनकी है कि किसी तरह ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि पता नहीं भाई देखें अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ये तो मामूल की बात है कि भाई उनकी अक्सरियत है अपोजिशन की, वो अपने जीत गए, उन्होंने अदम एतमाद कर ली। अनहोनी ये है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। ठीक है, दूसरी बात अलीना, ये जो हासिल बजंजो साहब की समी साहब ने बात की है ना, ये बात बिल्कुल हासिल बजंजो साहब ने ये पैगाम दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं भाईजान, ये कभी भी बदल नहीं सकते। नवाज शरीफ, जरदारी, हासिल बजंजो, रईस अपना वो असफंद यार और महमूद खान अचकजई, इनका गठजोड़ी एक पॉइंट पर है, और वो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर करना, उनकी तज़हीक करना। इस एजेंडे को लेकर ये इकट्ठे हुए हैं। और हासिल बजंजो साहब जो हैं, इनके वज़ीर आला भी थे अब्दुल मालिक साहब, उनके भी उस दौर की जो अब ये हासिल बजंजो साहब की पार्टी की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उस दौर की फाइलें भी नैब में खुली हुई हैं। तो इसलिए हासिल बजंजो साहब तो मामला तय करने की आपकी बात सही है, वो ना सिर्फ इस बात के लिए, वो जो उनके दौरे हुकूमत उनकी पार्टी के सरबराह तो बजंजो साहब और राना साहब, मेरा आपसे पहले समी साहब आपसे सवाल है। अभी कहा जा रहा है जो मुकाबला है वो बहुत सख्त है, 1-2 वोटों का होगा, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि ऑपोजिशन के पास जो है वो अक्सरियत है, तो मुकाबला 1-2 वोटों का और सख्त कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि हासिल बजंजो साहब के बारे में जो आपने बात की, इनका नाम नवाज शरीफ साहब ने दिया था,
और अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सेनेट के जो चेयरमैन की तब्दीली है वो बेसिकली सर्वाइवल है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। अगर इस तरह के कोई राब्ते हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उनकी जो सियासत है वो बस खत्म। देखिए लीना, ऑपोजिशन ने क्या बिल्ड किया है कि बज़ाहिर सेनेट का चेयरमैन उन्हीं का था, उन्हीं के वोटों से बना था, लेकिन अब वो क्यों इसके खिलाफ हैं? ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जो है ना वो नैरेटिव और परसेप्शन का नाम है। अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम चेयरमैन सेनेट को पहले मरहले पे हटा रहे हैं और चेयरमैन सेनेट को हटाने के बाद हमारा अगला टारगेट होगा स्पीकर नेशनल असेंबली और फिर उसके बाद अगला टारगेट होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अब वो ये इसलिए कह रहे हैं, ये बयानियां इसलिए दे रहे हैं ताकि उनके साथियों में उम्मीद रहे, क्योंकि सेनेट में उनके पास ऑलरेडी अक्सरियत थी, तो उनका ये ख्याल है कि सेनेट में हम चेयरमैन बड़ी आसानी से जब तब्दील कर लेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि अब हमारा टारगेट अगला प्राइम मिनिस्टर है या स्पीकर कौमी असम्बली है, तो मुल्क में ये परसेप्शन जाएगा कि ये अपोजिशन तो एक आंधी की तरह आ रही है और हर चीज को बहा के ले जा रही है। तो जिटरी होगी तहरीक इंसाफ, उनके अरकान परेशान होंगे, उनके जो अलाइज हैं वो परेशान होंगे और हम 2-4 अलाइज को तोड़ के तो हम इस तरफ बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये जो गेम प्लान बनाया है ना, ये बड़ा कैलकुलेटेड गेम प्लान है जिसमें वो उस परसेप्शन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मरहले में सेनेट, फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली, फिर उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे, ताकि फिर लोग यकीन करेंगे कि लो जी इन्होंने कहा था हम सेनेट चेयरमैन को हटाएंगे, सेनेट चेयरमैन तो हट गए, अब इसका मतलब है ये स्पीकर कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं तो स्पीकर कौमी असम्बली भी हट जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो इसमें इस राह में जो रुकावटें, आपने कहा कि अपोजिशन की अक्सरियत है। देखिए अपोजिशन के पास अक्सरियत जरूर है, लेकिन क्योंकि कानून के तहत, आइन के तहत जो अरकान अपोजिशन है वो पाबंद नहीं है अपनी पार्टी की लीडरशिप के फैसले के, वो अपने जमीर के मुताबिक वोट दे रहे हैं। और हमें ये इत्तलात हैं कि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बलोच सेनेटर्स जो हैं वो नाराज हैं कि ये हासिल पसंजों को क्यों इन्होंने अहमियत दी है, हम भी तो पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, रहमान मलिक, इवन शहरी रहमान साहबा के बारे में ये है कि वो भी एक अपना क्लाउड बनाना चाहती हैं, तो उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी है उनके साथ, सादिक संजरानी साहब के साथ। सादिक संजरानी साहब का जो लास्ट मैसेज अपोजिशन को मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये फिर कहा कि आप ये तहरीक अदम इक़बाल वापस ले लें, ऐसा ना हो कि आपको बहुत सुबकी हो और आप बिल्कुल ही बुक होके चले जाए यहाँ से, जबकि अपोजिशन उनसे ये कह रही कि जनाब आप खुद ही इस्तीफा देते। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैंने आज बहुत सारे लोगों से राब्ता किया है, ये कह रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये अपोजिशन वाले ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट आ गई है और अब वो सादिक संजरानी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राना साहब, ऑपोजिशन के मैं 4-5 जो सेनेटर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे ये कहा कि यार हमें तो अभी तक किसी ने फोन नहीं किया। यानी ये बात आप समझें, इस बात को तासुर ये बना दिया गया है कि शायद इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, और ये अपोजिशन ने ही बनाया है तासुर कि अगर सादिक संजरानी साहब हारते हैं, इस तासुर के साथ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसियों ने उनको बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सके, तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बुलंद हो जाएगा और जो हुकूमती पार्टी है उसके अरकान जिटरी हो जाएंगे। लेकिन अब ये देखें, एक तरफ हासिल पसंजों ने ये पैगाम भिजवाया है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं और मैं जो माजी के जो चेयरमैन सेनेट है उनसे भी ज्यादा ताबेदारी करूंगा, लेकिन और दूसरी तरफ कोई, पर राना साहब आपकी इस बात से इख्तलाफ रखते हैं, वो कहते हैं ये सारा एक ही माइंड सेट है और ये तब्दील होने वाले नहीं है। पैगाम जरूर उन्होंने सेंड किया होगा लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि आज यहाँ पर इस्लामाबाद में इस तरह की भी जो खबरें थी वो गर्दिश करती रही कि 70 करोड़ की बोली लगती रही, 50 करोड़ की बोली लगती रही, इस तरीके की चीजें भी आई। और फिर आप एक और चीज आपने कहा, आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन जहाँ पर आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर कैसी आज़ादी। और इमरान खान साहब जब खुद ऑपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि भाई ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, तो आज ये सारे हिस्से में तो पीटीआई भी उसी तरह शामिल है। अब सीक्रेट बैलेट जो सेनेट, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं कर सकते, ये सेनेट का मामला है, ये सेनेट के अपने रूल्स हैं जिनके तहत वो इलेक्शन हो रहा है, तो वो मुताबा उनका होगा, लेकिन उसके लिए तब्दीली में, आइन कानून में तब्दीली की जरूरत है। अब ये जो 70 करोड़ की बोली, आप किसी ने आपको बताया कौन लगा रहा है? ये किसने कहा 70 करोड़ की बोली लग रही है? मैं ये तो कह रहा हूँ
अपोजिशन ये परसेप्शन बना रही है कि जी फौज और एजेंसियां सादिक संजरानी को बचाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं बचा सकेंगी और हम उन्हें हटा देंगे और फिर अगले मरहले में हम स्पीकर को हटा देंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटा देंगे ताकि उनकी हमायत में इजाफा हो और हुकूमत में जिटरी हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कम से कम 5 सेनेटर्स हैं अपोजिशन के, उनसे मेरी अपनी बात हुई है, दोस्तों की बात हुई है हमारे, वो कहते हैं कि हमें तो फोन नहीं आया। यानी लोग इंतजार करते हैं ऐसे मौके पर, उनकी अपने मसाइल होते हैं। एक्चुअली परसेप्शन ये अपोजिशन बना रही है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। प्रैक्टिकली एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के राब्ते नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि हमसे कोई राब्ता करे। तो ये राणा साहब इस गेम पर रोशनी डाल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, हाथी के दांत दिखाने क्या हो, खाने क्या हो, इसमें असल कहानी क्या है। राणा साहब ज़ोहराना, इशाइया, रहबर कमेटी, पूरी गिनती पूरी हो रही है राणा साहब हर जगह पर, लेकिन 5 सेनेटर ऐसे हैं बकौल समी साहब के कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, समी साहब ने जो एक बात की ना, याकूब नासर साहब के हवाले से बात की, इसी तरह देखें हर पार्टी में लोग होते हैं। मुस्लिम लीग नून सेनेट में सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, उसके सेनेटरों की अक्सरियत ये चाहती थी कि नया चेयरमैन सेनेट जो है वो मुस्लिम लीग नून का हो। ठीक, इस बात पर वो लोगों, ये कोई इमरान खान की मोहब्बत की बात नहीं मैं कर रहा या संजरानी साहब, एक तो संजरानी साहब ने वैसे अपोजिशन के लोगों से अपना ताल्लुक बहुत अच्छा रखा, इस वजह से भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं ये हासिल बजिंजो किधर से निकल आए हैं, इनके कितने वोट हैं सेनेट में, इनको आप क्यों चेयरमैन बना रहे हैं, सिर्फ अपने बयानियों को तकवीयत देने के लिए जो आपने पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ शुरू किया हुआ है नवाज शरीफ साहब। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर मैं आपको बताऊं 2-3 सेनेटर इस वक्त इनके मुल्क से बाहर है, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे सेनेटर जो हैं वो आप देखना कि जब नतीजा आएगा ना, बैलेट पेपर खुद बोलेंगे कि वहां से वहां क्या हुआ। ये देखें, आप कहती हैं ना कि हार्स ट्रेडिंग इसको किसी तरह आप कह ही नहीं सकते। आइन बनाने वालों ने लिख दिया ना कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। ठीक, तो आइन बनाने वालों ने ये चीज़ मद्देनजर रखी कि सेनेट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे अरकान सेनेट को अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। पार्टी कायद का जो जंजीर है ना उसमें जकड़े नहीं होना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये कल एक और भी काम हो सकता है समी साहब उधर कल देखें, जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, इस पर कल काम शुरू होगा, तो सबसे पहले जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो इजहार ख्याल करें। जब वो इजहार ख्याल करेंगे तो दूसरे सेनेटर भी इजहार ख्याल करेंगे, और जब इजहार ख्याल होता है तो तलखियाँ भी हो जाती हैं, वो तलखियाँ बढ़ भी जाती हैं, फिर इजलास मुलतवी भी हो सकता है। सारा इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं कि कल वोटिंग ही ना हो। ये नहीं कह रहे कि हम वोटिंग नहीं होगी, लेकिन वैसे आपको इम्कानी सूरत हाल बता रहे हैं कि वहाँ जब बहस होगी तूतकार भी हो सकती है, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है वो इजलास। अच्छा, जो असेंबली में चेंज का और इसके अलावा वज़ीर आज़म के चेंज के हवाले से असेंबली में उनके पास बड़ी अक्सरियत है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो बजट पास हुआ ना उसमें जो वोटिंग हुई वो भी सामने आ गई, और उनको 15-16 वोट उनके ज़्यादा हैं पीटीआई के। इसलिए जो वो सिर्फ एक परसेप्शन बना के जो समी साहब ने बात की ना, वो अपने लोगों को इकट्ठा रखना चाहते हैं, और वो एक चाहते हैं कि किसी तरह बार्गेनिंग हो जाए, कोई डील हो जाए, इमरान खान के साथ बैठने का मौका मिल जाए एक दफ़ा, और कोई सौदेबाजी हो जाए, हमारी जान छूट जाए ये करप्शन के केसों से, नवाज शरीफ की, जरदारी की, मरियम नवाज की। अब आप देखना आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहबा भी गिरफ्तार हो जाएंगी, ये जो चौधरी शुगर मिल वाला केस है। जी समी साहब। नहीं, ये बात राणा साहब जो है ना, ये इसका वजन है कि इस वक्त इमोशंस आर वेरी हाई। ये जो लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, तू तकार की बात हो रही है, ये हो सकती है, ये पॉसिबल है, क्योंकि इस पे बड़ा आमने सामने है, और सादिक संजरानी साहब बिल्कुल डटे हुए हैं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। तो इसमें क्योंकि जो लोग इसमें ये याद रखे, बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर अपोजिशन में होंगे, नून लीग के होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सादिक संजरानी हटे, तो और खुलकर सामने भी नहीं आना चाहते। तो कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसका राणा साहब ने इम्कान का इजहार किया है कि जिसमें मिसाल के तौर पे जैसे वोट की बैलेट पे आके जी वोट जाया हो गया, अब ये वो बंदा जो है वो बाहर आके कसम भी खा सकता है, कुरान भी उठा सकता है कि जनाब मैंने सादिक संजरानी साहब को वोट नहीं दिया क्योंकि उसका वोट तो जाया हुआ। तो ये इस तरह की चीजें देखें, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, ये अभी को अमेरिका और बरतानिया की पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे ताल्लुक, दोस्ती, रिश्तेदार वो चलती है, और मफादात की गेम है। इसमें बहुत सारे जो सेनेटर्स हैं वो ये कह के अपनी फाइलें लेके फिर रहे हैं, जो नैब के पास है उनकी,
कि हमें भाई थोड़ा सा हमारे ऊपर हाथ थौला रखें तो हम ये करने के लिए तैयार हैं। ये और दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो मीडिया में जो कॉलम निगार्स ने, एंकर्स ने जो बात कही है कि जी ये फैसला मरियम नवाज का है, नवाज शरीफ का है, तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने इसकी मुखालफत की थी, तो इससे नून लीग तो ये मफाद हासिल करना चाहती है, खासतौर पर जो नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा के ये एस्टेब्लिश हो कि शी इज द वन हु इज कॉलिंग शॉट्स, कि जी वो आयरन लेडी है पाकिस्तान की, उन्होंने कह दिया कि ये होना है तो फिर करके दिखाया। उनको बेसिकली वो अपने इस सर्वाइवल के लिए, अपने इस परसेप्शन के लिए वो ये जंग कर रही हैं, लड़ रही हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। मैं फिर बात कहता हूँ कि बज़ाहिर ये परसेप्शन है कि एजेंसियां पीछे हैं, एजेंसियां बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। सेनेटर्स खुद कह रहे हैं, मुझसे कहा 2-3 सेनेटर्स ने कि यार फोन का इंतजार कर रहे हैं, तो फोन ही नहीं आ रहा। तो इससे आप देखें ना कि क्या गेम होने जा रही है। फिर ये बड़ी बावसूख जराए से खबर आई कि बजंजो साहब ने कहा ओ भाई मैं आपके साथ हूं, मुझे बना दो। अब बज़ाहिर अगर बजंजो बनते हैं तो आप जरा अंदाजा करें ना कि जी बजंजो बन गए, कोई धांधली नहीं हुई, अपोजिशन के वोट ज्यादा थे वो बन गए। और फिर बजंजो साहब भी वही करें जो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने किया, तो कहां जाएगी नून लीग और कहां जाएगी पीपल्स पार्टी? आप उठा के देख लें। ये शायद खान अब्बासी साहब, ये नून लीग और खुर्शीद शाह साहब, इन लोगों ने मिलके इनको बनाया जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को। लेकिन जब वो बने, जज थे सुप्रीम कोर्ट के इंटेग्रिटी वाले, तो उन्होंने वो फैसले किए जो आइन और कानून के मुताबिक है। अब ये दोनों बिलबिला रहे हैं और पछता रहे हैं। तो एक हाइप क्रिएट करके हासिल बजंजो साहब बड़े एक सहीन आदमी है। गौस बख्श बजंजो के बारे में कहा जाता था बाबा मुज़ाकरात, वो मसालियत के भी बड़े जबरदस्त बादशाह थे। बड़ा वो बलूचिस्तान में उनकी हैसियत ऐसी थी जैसी नवाबजादा नसरुल्लाह खान की पंजाब में। तो बजंजो साहब के अंदर की रगों में उन्हीं का खून है। तो हो सकता है वो उन्होंने कोई इंडिकेशन कर दी हो कि जनाब मैं भी तो ही है, मैनू आन दो। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक बड़ी अजीब गेम है राना साहब। देखिए ना भाईजान, ये मैंने तो पहले कहा कि आपकी बात जो है ना ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। बजंजो साहब ने ये यकीन दहानी कराई होगी। कोई भी बंदा, सेनेट का चेयरमैन बहरहाल एक बावकार ओहदा है, फिर सदर साहब मुल्क से बाहर जाते हैं तो कायम मुकाम सदर ममलिकत का प्रोटोकॉल भी मिलता है, सारी आनियाँ जानियाँ फिर बंदा अपनी दिखाता है ना। तो लेकिन हासिल बजंजो के लिए समी साहब सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो डॉक्टर मालिक तो शरीफ आदमी थे जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बनाए हुए थे इन्होंने। जो वो 2.5 साल का अरसा है, उस दौरान में असल हुकूमत हासिल बजंजो की थी वहाँ पर। तो वो जो कुछ भी वारदातें हुई हैं ना उन 2.5 सालों में, उनके बारे में नैब इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हासिल बजंजो साहब ये चाहते हैं कि जो आपने बात की फाइलें बंद करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं वो 2.5 साल के अरसे को आप भूल जाएं तो मैं आपका ताबेदार। तो ये उन्होंने यकीनन मैसेज दिया होगा। आपकी बात दुरुस्त है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह उनकी जान भी छूट जाए और वो चेयरमैन सेनेट भी बन जाए। लेकिन बहरहाल होता क्या अलीना, ये कल मैदान सजेगा, वहाँ पे वोट पूरे करने हैं 53 अपोजिशन ने सबसे पहले। अच्छा, ये आपने राना साहब आपने अभी बात की बड़ी कि आनिया जानिया ऐवान सदर की और ये सारा कुछ होता है। तो ऐवान सदर वाले तो खुद आपके पास एक बड़ी खबर है, बिलबिला रहे हैं कि सानू को चाह पानी दे पैसे देते हो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आपके कोई बुजुर्ग बताए ना क्या खबर है। आप भी खबरों के ऊपर सब बन के बैठे रहते हैं, बताते नहीं। आपको पता कि ऐवान सदर की तरफ से भाईजान एक समरी भेजी गई कि भाई ऐवान सदर में ना गैर मुल्की मेहमान भी आते हैं सदर साहब से मिलने के लिए, बाकी अहम शख्सियात आती हैं। तो ये जो है ना लोगों की तवाज़ो के लिए कोई इंतज़ाम करने के लिए थोड़ी सी नरमी की जाए, जो वज़ीर आज़म की कफ़ायत शारी की मुहिम है। जब ये समरी वज़ीर आज़म के पास गई तो वज़ीर आज़म ने उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जो कफ़ायत शारी की मुहिम ऐवान वज़ीर आज़म पे लागू होती है वही ऐवान सदर पर भी लागू होगी, वही वज़रा के दफातर में भी लागू होगी, सारे सरकारी दफातर में लागू होगी। और कतई तौरों ने कहा ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये कोई नून लीग की हुकूमत नहीं है जहाँ पे इस्तिस्ना दिए जाते हैं। वो कोई सदर हो या वज़ीर आज़म, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा इस कफ़ायत शारी मुहिम का। तो इससे उस अज़म का इजहार होता है अलीना वज़ीर आज़म का, जो वो ये शाह खर्चियाँ ख़त्म करने का रखते हैं। बाकी समी साहब इस पर रोशनी डालते हैं। मैं चाहूँगी समी साहब इस पर कमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। समीर साहब, एक तो ऐवान सदर की जो समरी थी उस हवाले से भी बता दें, और दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि अगर हासिल बजिंजो साहब कल सेनेट के चेयरमैन बन जाते हैं तो हुकूमत जिनके साथ इस वक्त खड़ी है वो भी खड़े के खड़े रह जाएंगे और हुकूमत भी खड़ी की खड़ी रह जाएगी, और जिनको सेनेटमैन चेयर बनवाना है वो भी सेनेटमैन चेयर बन जाएंगे? देखिए, सेनेटमैन चेयर नहीं बनेंगे, चेयरमैन सेनेट बनेंगे। देखिए, बात ये है कि जो बजिंजो साहब अगर सेनेट के चेयरमैन बनते हैं तो वहां पर अगर हम अददी नंबर देखें तो बिल्कुल जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज हैं नेशनल असेंबली में, वो उसकी बुनियाद पर अपना चेयरमैन सेनेट बना सकते हैं। और ये जो बने थे संजरानी साहब, ये उन्हीं की वजह से बने थे। लेकिन अपोजिशन ने, नून लीग और इस्तेमाल वो कर रहे हैं परसेप्शन बिल्ड करने के लिए। अब देखते हैं कल क्या होगा इस पे। लेकिन आ जाइए जरा सदर साहब वाली बात। देखिए, ये कफायत शारी की मुहिम ने बहुत लोगों को परेशान किया है इस्लामाबाद, और मैं जाती तौर पे जानता हूं कि बहुत सारे महकमों के जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने अपने लोगों से ये कहा कि यार ये ऐसा करो कि 2-3 शीशे तोड़ो, कुछ चीजें नुकसान डालो कागजों में ताकि पैसे आए, क्योंकि अब जो लोग आते हैं उनको चाय पानी तो देना ही है। जिस पर जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक के लोग थे उन्होंने इस बात से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये शिकायत हो जाएगी और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी हो गई तो हम मारे जाएंगे। तो ये एक आलम है सरकारी दफातर में कि इमरान खान साहब कफायत शारी की जो मुहिम है उसको पूरी तरह इन्फोर्स किए हुए हैं। और वैसे उनके बारे में तो पता ही है, खान साहब के पास जब पहले जाते थे लोग तो वो बड़ी मुश्किल से चाय मिलती थी। एक दफा मैं, साबिर शाकिर और जब हम लोग गए तो बिस्किट भी थे साथ, तो खान साहब ने कहा कि देखें अब इतराज नहीं करना, आपने चाय के साथ बिस्किट भी हैं। तो खान साहब इस हवाले से तो बहुत ज्यादा जो वो खर्चा कंट्रोल करते हैं। तो अब ऐवान सदर ने ये जो बात कही कि खर्चा पानी चाय वाय देनी होती है तो कुछ बनाए, तो वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के पुराने लल्ले तलल्ले। तो आरिफ अलवी साहब भी एक वजादार आदमी है, उन्होंने ये असम्बली भिजवा दी उधर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात से मना कर दिया और ये कहा कि नहीं। वजीर आजम इमरान खान जो है ना, हर जगह पर कानून, असूल, ज़ाब्ते की बात कर रहे हैं, इदारों को बनाने की बात कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की कौम सख्त फैसलों की नजर हो रही है, चीजों की कीमत बढ़ रही है और वो परेशानी में है, तो फिर ये ऐवान सदर साहब की जो है कि जी मुझे कोई थोड़ी सी सब्सिडी दे दें, तो फिर लोगों को भी सब्सिडी दे दें। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ये सबके लिए बराबर है। तो अलवी साहब, आपने बड़ा उम्र आपने पैसा बनाया, कुछ थोड़ा इस कौम को वापस करें, अपनी जेब से खर्चा वर्चा करते हैं। मना हो गई। इमरान खान की जो मुश्किलात हैं, किस तरीके से वो साजिशों का शिकार होते हैं, अलीना ये आपको राना ताहिर साहब बताएंगे काबीना के एक इजलास में, जहां पर किस तरीके से जो लोग हैं वो आके प्लानिंग करके, वुज़रा लॉबिंग करके अपने ही लोगों को अपनी हुकूमत के जो है ना वो पांव काटने की कोशिश करते हैं। राना साहब, आपके पास खबर है बहुत बड़ी। जी भाईजान, देखें, गुजारिश ये है कि कल जो इजलास था उसमें वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि मीडिया के साथ हमारे मामलात बहुत ख़राब हैं, इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। जिस पर हमारे ज़राए ने बताया है हमें कि जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ताल्लुकात ठीक कब थे। तो बात ये है, उसके बाद उन्होंने बातें करना शुरू की फवाद चौधरी साहब ने। तो बीच में जो इस वक्त मुआविन है वज़ीर आज़म की, मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने कहा कि जी देखें, मैं ना जो भी हैं मामलात उनको देख रही हूँ और मीडिया के साथ हमारे मामलात कोई ख़राब नहीं है। इतने वो छोटे मोटी बातें चलती रहती हैं और प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब हुकूमत के लोग हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो जिस पर वो डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा जो हैं, उन्होंने भी बीच में कहा कि जी फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि मीडिया के साथ मामला ठीक करने चाहिए। जिस पर वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि आप अपनी वजारत पर तो तवज्जो देती नहीं, आप अपनी वजारत पर डॉक्टर साहबा तवज्जो दें, डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा आप उस तरफ तवज्जो दें, उस पर फोकस करें अपनी मिनिस्ट्री पर। और उस पर उन्होंने फिर बाद में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब फिरदौस आशिक अवान जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तो जिस किसी ने भी टीवी चैनलों पर हुकूमत की तरफ से जाना है, ये वज़ीर आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा, वो हुकूमत की पॉलिसियों की हमायत करेगा और वहाँ जाकर हुकूमत की पॉलिसियों की बात करेगा। जिसको हुकूमत की पॉलिसियाँ पसंद नहीं हैं वो जाकर वहाँ बात ना करे, वो कहीं और अपनी बात कर ले।
तो ये बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया सनी साहब वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो आपने बात की कि किस तरह ये लॉबिंग करके साजिश करके जाते हैं। आप मुझे बताएं कि ये मौजूदा जो मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म साहबा की, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, इन्होंने जब से चार्ज संभाला है वो बड़े ahsan अंदाज में वजारत इत्तलात को चला रही हैं, मीडिया को भी साथ लेकर चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा। तो वो जो है फिर फवाद चौधरी साहब को उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहबा ने कि भाई आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जब से मिली है तो आपने कितनी दफ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की है, आप तो मीडिया की बात ही लेके आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन की बात लेके आ जाते हैं। देखिए राणा साहब, मैं ये यहाँ पर कहूंगा, देखिए ये इमरान खान साहब का मामला है, प्राइम मिनिस्टर का, कि वो देखें कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ठीक काम कर रही हैं या नहीं ठीक काम कर रही, फवाद साहब ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन ये बात जो इस बात की गमाजी है ये सारी सूरत हाल के, देखिए पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग किस तरीके से हुकूमत के काम को या पार्टी के कामों को मुतासर करती है। आप देखें इस वक्त क्या पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर एक इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसके मुकाबले में पाकिस्तान के इदारों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो हुकूमत जो एहतसाब के लिए कोशिश कर रही है, जो करप्शन का पैसा लाने की वापस कोशिश कर रही है, उसको जीरो करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें पार्टी के अंदर की जो ग्रुपिंग है वो नुकसानदेह है। ये बेसिकली इट टेल्स वन थिंग कि जो नजरियाती लोग हैं इमरान खान साहब के पास, जो उनकी पार्टी के, ये टाइम है इमरान खान साहब के लिए कि उनको वो आगे लेके आए, उनको ज्यादा फाल करें। वो लोग जो उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिस वक्त वो फतेह की तरफ बढ़ रहे थे, लाहौर के जलसे के बाद ये लोगों को नजर आ रहा था कि एक दिन अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आनी है, तो वो जौक तर जौक तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल होते रहे। उनको भी इज्जत दें, उनको अपने साथ रखें, लेकिन जो अहम काम है वो अपने नजरियाती कारकुनों को दें, अपने नजरियाती लोगों को दें। ये जो इस तरीके की लॉबिंग करके काबीना की मीटिंग्स में इस तरीके से दूसरे अपने कोलीग्स पर जो वार करने वाली बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। तहरीक इंसाफ से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लोग इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। राना साहब, ये सिचुएशन जो है, समी साहब, कल आपने मुझे कहा था मैं बड़ी भोली हूँ एक बात पे, आज मुझे आप बड़े भोले लग रहे हैं। जब नजरियाती लोगों की आपने बात की है, जब इलेक्शन होने थे तो इलेक्टेबल्स की सियासत की गई, तो अब आपको लगता है कि इस टाइम पर जाके जब बार बार उन पे ये तनकीद की जाती है कि वो आए दिन अपनी काबीना में चेंजिंग करते हैं, आपको लगता है वो करेंगे? और इसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो आप टीवी पर जाकर ना क्या करें, आप बाद में जहां करना चाहते हैं वहां कर लें। फिर उन शेरी वजारी वाली जो उन्होंने बात की उस पर भी उन्होंने कहा भाई आप अपनी वजारत को देखें। बात तो ये है कि अगर वो वजारतों में अपने सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो फिर तो वो अकाउंटेबल होने चाहिए। अलीना, बात यह है कि इलेक्टेबल्स की जरूरत थी इलेक्शन जीतने के लिए, तब उनको टिकट दे दी, आपकी गवर्नमेंट बन गई। अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके वो लोग जो नजरियाती लोग हैं, अगर आप उन्हें मुख्तलिफ वजारतों में मुख्तलिफ जगहों पर अहम ओहदों पर लेके आए तो वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। वो अपने आपके वर्कर्स के साथ और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बीच में ब्रिज का काम दे सकते हैं। इसलिए कि एक बड़ा जो वर्कर्स का गिला होता है वो ये होता है कि जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए, और फिर वो जो कथारसिस या फीडबैक देना चाहते हैं तो उनको वो फोरम अवेलेबल नहीं होते। तो अगर ये मौका है, देखें इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्टेबल्स की जरूरत थी, इमरान खान साहब ने एक फैसला कर लिया, हो गया, और वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ। आज इमरान खान साहब गवर्नमेंट में है, तो इसका मतलब है कि उनकी वो सोच ठीक थी। अब आगे आपने डिलीवर करना है, उसके लिए आप जिन लोगों को आप लेके आए उनको साथ जरूर रखें, लेकिन वो नजरियाती लोग जिन्होंने आपके जो साथ हैं, जो आपका मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप उनको लेके आए, आगे लेके आए। फिर ये जो आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन में उनमें आप नजरियाती लोगों को तरजीह दें, और ये ही वो फायदा होगा। देखिए ये सारी सूरत हाल, इट टेल्स यू ओनली वन थिंग कि कितने फ्रंट है इमरान खान के सामने, कितने चैलेंजेस हैं उनके सामने। तो उसके लिए एक बड़ी मजबूत हिकमत अमली की जरूरत है, और वो उनको करना पड़ेगी, वगरना ये जो नए आने वाले लोग हैं पार्टी में वो भी काबिल एहतराम होंगे, लेकिन वो उस मकसद की राह में रुकावट बन सकते हैं, बजाय इसके कि वो मुआविन बने जिसका वादा इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम से किया।
बिल्कुल राना साहब, नजरियाती लोगों को तो आगे लेकर आना चाहिए, और अगर जैसे कि समी साहब ने कहा कि डिलीवर करने के लिए अगर आप उनको ले भी आए, आम जगहों पे ले भी आए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है जो इलेक्टेबल्स यहाँ पर मौजूद है, जो घुसपैठी यहाँ पे मौजूद है, वो उन्हें वहाँ पर काम नहीं करने देंगे। दूसरा समी साहब ने बात की बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ना, अब जो टिकटें बल्दियाती इलेक्शन में जिन जिन लोगों की सिलेक्शन होनी है वो भी डेफिनेटली सी बात है, कहीं जहांगीर तरीन साहब करेंगे, कहीं पे अलीम साहब करेंगे, कहीं पे चौधरी साहब करेंगे, उनके भी तो अपने इंटरेस्ट है ना उसमें, ये देख लेना आप। अलीना बात सुने, बात यह है जो समी साहब अभी बात कर रहे थे ना, अगर आप तहरीके पाकिस्तान पर नजर दौड़ाएं ना, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के भी हैं, लेकिन मैं एक बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ रहा हूं, मुझे वो मकसद हासिल करना है। तो इमरान खान को भी इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से इस कौम को निजात दिलाना थी, इसलिए अगर चंद खोटे सिक्के इमरान खान ने अपने साथ शामिल कर लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए बंदे को बाज़ औक़ात ये तल्ख़ फैसले करने पड़ते हैं। तो इसलिए इमरान खान का बुनियादी मकसद था कि इन चेरों लटेरों से इक़्तिदार जो है, इनको इक़्तिदार से बाहर किया जाए, उसमें इमरान खान कामयाब हो गए हैं। अब कौम इमरान खान से ये तवक्को करती है कि वो इनसे लूटा हुआ माल भी बरामद करें और आइंदा के लिए इन लोगों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। नवाज शरीफ साहब का रास्ता तो बंद हो चुका, वो तो ताहियात नाहल हो गए, बाकी जो रह गए हैं उनको भी ये, जब तक आप देखें जमहूरियत है, इस जमहूरियत को इस आलूदगी से पाक करना होगा। अगर पाकिस्तान में आपने जमहूरियत को कामयाब बनाना है, जमहूरियत होती है जमहूर की हुक्मरानी। आप क्या समझती हैं कि सिंध में ये वडेरे जो हैं लोगों को अपनी मर्जी का वोट डालने देते हैं? सिंध में बहुत सारे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पुलिस की वहाँ जो लोगों पर जुल्म सितम है उससे डर कर वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को आज भी। तो इस सारे मामले को, इस निज़ाम को बदलना है। इमरान खान ने पहला काम कर लिया, उन्होंने इनको हटा दिया, इनसे निजात कौम ने हासिल कर ली। अब अगला मरहला है, अगर कायदे आजम जिंदा रहते तो कायदे आजम ने जो कहा था कि मेरे ये खोटे सिक्के हैं लेकिन मैं अपना जो असल मकसद है उस पर काम करूंगा, तो फिर पाकिस्तान की शक्ल और होती। अब इमरान खान को अल्लाह ताला जिंदगी दे, वो इनको चोरों डाकुओं से रकूम बरामद करे। अच्छा समी साहब, ये चंद खोटे सिक्कों की बात हुई है, आपका इस हवाले से क्या कहना है? ये चंद है या बेतहाशा है? और दूसरा ये कि आज मैं एक वफाकी वजीर को सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि बेसिकली कराची में जो भी कुछ हो रहा है या सिंध में जो भी कुछ होता है हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मदीना की रियासत, और मदीना की रियासत में तो एक कुत्ता भी भूखा सोए ना तो उसका भी हिसाब है, और यहाँ पे वफाकी वजीर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई को, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि चैलेंजेस तो बहुत हैं, खान साहब कोशिश भी कर रहे हैं और नजर आ रहा है कि एक जगह पे जाके वो कामयाब होंगे। ये बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो रुकावटें हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, पॉलिटिक्स इसी चीज का नाम है। मैं तो ये जो सारी बात हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त किया इमरान खान साहब ने कि वजीरों से ये कहा कि आप अपनी अपनी वजारतों पर फोकस करें और ये जो वजारत इत्तलात और नशरियात का काम है उन्हें करने दें। और अगर आपने बाहर जाकर तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर किसी टॉक शो में जाना है तो जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है आप उस पर बात करें, और अगर आपने अलहदा से हट के बात करनी है तो फिर वहां पर आप बतौर एक पॉलिटिकल लीडर चले जाएं, आप तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट वहां पर मत करें। ये क्योंकि जब एक वजीर कुछ कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं और दूसरा वजीर आके अपनी अटेंशन की हासिल करने के लिए अब वो जो कुछ भी करता है उससे नुकसान हो रहा है। अब वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात का काम दूसरे वजीर कर रहे हैं, क्योंकि मैं जरा थोड़ा एहतियात बरतता हूँ फवाद चौधरी साहब के बारे में बात करते हुए, क्योंकि काबीना में ये बात भी की गई कि फवाद चौधरी साहब आप अपनी वजारत की कितने मामला पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो एक लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और अटेंशन सीख करना चाहते हैं, हर वक्त खबरों में रहना चाहते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो इस बात से कतई नजर कि इसका फायदा इमरान खान को हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका अपना एक एजेंडा है, तो वो करते रहे अपनी वो बात। तो ये ठीक है, वो उन्होंने कह दिया था कि वो किसी की सियासत में जगह बना रहे हैं और जिनकी जगह बना रहे हैं वो भी आगे उनकी जगह बना दे। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।